सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं, चॉपी वाटर्स। देखो, जब हम वाटर्स इस तरह से बोलते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि पानी जो कि कई लहरों के रूप में बह रहा है, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं वाटर्स। यानी कि पानी जो कि कई लहरों के रूप में मूव कर रहा है या फिर बह रहा है ना, तो उसके लिए हम लगाते हैं वाटर्स। चॉपी का क्या मतलब होता है? पानी के ऊपर जब हमें क्या है कि बहुत ज़्यादा हलन चलन देखने को मिलती है, यानी कि बहुत ज़्यादा लहरें देखने को मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं चॉपी। यानी कि जब हम कहते हैं ना चॉपी वाटर्स, तो चॉपी वाटर्स का मतलब हुआ कि पानी जो है वो बिल्कुल शांत नहीं है, उसके ऊपर कई तरह की लहरें आपको देखने को मिल रही है, कई तरह की उथल पुथल आपको देखने को मिल रही है ना, तो उसके लिए हम बोलते हैं चॉपी वाटर्स। ध्यान रखना, चॉपी वाटर्स का मतलब हुआ कि पानी है, उसके ऊपर कई सारी लहरें हैं और उन लहरों में काफ़ी ज़्यादा आपको हलन चलन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ये टाइटल क्यों दिया गया है कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वो अर्थव्यवस्था काफ़ी उथल पुथल से भरी हुई है, यानी कि उस पर काफ़ी ज़्यादा हलन चलन देखने को मिल रही है, यानी कि अर्थव्यवस्था जो है अभी भी पटरी पर नहीं लौटी है। द इकोनॉमीज पोस्ट कोविड रिकवरी। पोस्ट कोविड का मतलब है कोविड के बाद। रिकवरी इज फार फ्रॉम का मतलब है बहुत दूर, फार फ्रॉम कंप्लीट, कि अर्थव्यवस्था की रिकवरी होनी थी, अर्थव्यवस्था के हालात सुधरने थे कोविड-19 के बाद में, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पाया है, यानी कि रिकवरी अभी बहुत दूर है। स्परिंग, देखो स्पर का मतलब होता है एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना किसी चीज़ को। कंजम्पशन का मतलब है उपभोग। इज की, तो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की जो चाबी है, वो चाबी क्या है कि हमें क्या करना चाहिए? उपभोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, उपभोग को बढ़ावा देना चाहिए। इंडियाज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंडिया की जो जीडीपी है, इज रेकॉर्ड। रेकॉर्ड का मतलब होता है मानना, गिनना, यानी कि इंडिया की जीडीपी को माना जाता है, इंडिया की जीडीपी को गिना जाता है। टू हैव ग्रोन, यानी कि इंडिया की जीडीपी के बारे में ये माना जाता है कि इंडिया की जीडीपी जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। कितनी? 8.7% की। वाइल द ग्रॉस वैल्यू एडेड, जबकि अगर हम बात करें GVA की, रोज़ का मतलब है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? 8.1% इन 2021-22, कि 2021-22 में, 2021-22 के संदर्भ में ये माना जाता है कि भारत की जीडीपी, और जीडीपी में वृद्धि हुई है 8.7% की, और GVA है ना कि भाई टोटल जो वैल्यू एडेड हुई है भारत की अर्थव्यवस्था में, वो कितनी हुई है, कितना बढ़ा है वो? 8.1%। एज पर, ये आंकड़े किसके अनुसार हैं? एज पर नेशनल इनकम एस्टीमेट। देखो, एस्टीमेट का मतलब होता है आकलन। रिलीज्ड ऑन ट्यूसडे, कि ट्यूसडे को, मंगलवार को ये जो आंकड़े जारी किए गए हैं ना, नेशनल इनकम के जो आंकड़े जारी किए गए, उसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि भारत की जीडीपी और GVA में हमें इतनी ग्रोथ देखने को मिली है। कमिंग ऑन द बैक ऑफ द शार्प डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो, कमिंग ऑन द बैक ऑफ, इसका मतलब हुआ कि किसी पर्टिकुलर इवेंट के बाद में शार्प डिक्लाइन, हमें तीव्र कमी देखने को मिली इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि हमारी जो आर्थिक गतिविधि है उसमें हमें बहुत ज़्यादा तीव्र गतिविधि देखने को मिली। किसके कारण? ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन्स इन 2020-21, कि 2020-21 में जो लॉकडाउन लगाया गया कोविड-19 के कारण, उसके चलते जो हमारी आर्थिक गतिविधि है उसमें हमें तीव्र रूप से कमी देखने को मिली। तो इसके बाद में तो क्या हुआ था कोविड-19 के दौरान, जब लॉकडाउन लगाया गया था, उस दौरान ये हुआ था कि जीडीपी क्रैश्ड 6.6% एंड GVA बाय 4.8%। देखो, ये जो हम बात कर रहे हैं ना जीडीपी और GVA, इनके द्वारा क्या किया जाता है? अर्थव्यवस्था को मापा जाता है। इनमें अगर बढ़ोतरी होती है तो पता चलता है कि भाई अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हो रही है। तो उस समय क्या हुआ
कि जीडीपी और जीवीए दोनों में हमें क्रैश देखने को मिला, यानी कि इनमें गिरावट आ गई है ना। जीडीपी क्रैश्ड 6.6% एंड जीवीए बाय 4.8%। द लेटेस्ट नंबर्स शो इंडिया इज़ इमर्जिंग आउट। देखो इमर्ज आउट का मतलब होता है बाहर निकल के आना है ना, बाहर निकलना। ऑफ द टनल, इमर्जिंग आउट ऑफ द टनल का मतलब हुआ कि भाई हम परेशानी में फंसे हुए थे, मुसीबत में फंसे हुए थे, वहाँ से बाहर निकल रहे हैं। तो जो नवीनतम आंकड़े हमारे पास हैं वो ये दिखाते हैं अर्थव्यवस्था के संबंध में कि भारत जो है परेशानी से बाहर निकल रहा है, यानी कि टनल ऑफ पेंडेमिक इंड्यूस्ड वॉइस। पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी, इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना, डालना। देखो क्या हुआ, यानी कि ये जो महामारी आई, इस महामारी ने इस चीज़ को डाल दिया, यानी कि महामारी ने क्या किया, महामारी ने कई सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्रिएट कर दी। वॉइस का मतलब है ट्रबल्स, डिफ़िकल्टीज़। तो महामारी के द्वारा कई तरह की जो डिफ़िकल्टीज़, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई, उनसे भारत धीरे धीरे बाहर आ रहा है। उस टनल से, उस सुरंग से भारत धीरे धीरे बाहर आ रहा है। द ओवरऑल जीडीपी एंड जीवीए हैव इंडीड रिकवर्ड। कि अगर हम टोटल अगर हम बात करें कि जीडीपी और जीवीए के संबंध में, तो हाँ वास्तव में, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, कि वास्तव में रिकवरी हुई है फ्रॉम प्री पैंडेमिक लेवल्स। कि वैश्विक महामारी के आने के पहले का जो लेवल था उससे अगर हम तुलना करें तो वर्तमान आंकड़े ये दिखाते हैं कि हाँ जीडीपी और जीवीए में ग्रोथ हुई है, बट ओनली जस्ट, लेकिन कितनी, मात्र 1.5% एंड 2.9% रेस्पेक्टिवली। प्री पैंडेमिक लेवल के पहले जो हमारी ग्रोथ थी उससे अगर हम तुलना करें तो कितनी वृद्धि हमें देखने को मिली है जीडीपी और जीवीए में, क्रमशः 1.5% और 2.9%। रिमेंबर दैट ग्रोथ हैड ऑलरेडी बीन ऑन अ स्टडी डिक्लाइन। देखो स्टडी का मतलब है लगातार, डिक्लाइन का मतलब है कमी आना। तो यहाँ हमें बताया गया कि भाई इस बात को भी याद रखना जरूरी है कि जो वृद्धि है अर्थव्यवस्था में, हैड ऑलरेडी बीन ऑन अ स्टडी डिक्लाइन थ्रू 2019-20। कि 2019-20 के दौरान अगर हम बात करें तो 2019-20 में, यानी कि कोरोना वायरस के पहले भी जो वृद्धि थी वो स्लो थी। हैड ऑलरेडी बीन ऑन अ स्टडी डिक्लाइन, कि लगातार जो ग्रोथ थी उसमें धीरे धीरे कमी आ रही थी कोरोना वायरस के पहले भी। इवन बिफोर द लॉकडाउन्स ऑफ 2020, इवन बिफोर द लॉकडाउन्स ऑफ 20, यहाँ तक कि 2020 का जो लॉकडाउन लगाया गया उसके पहले भी हमें क्या देखने को मिल रहा था, अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे जो है ग्रोथ में कमी देखने को मिल रही थी। विथ जीडीपी ग्रोइंग जस्ट 3.7%, यानी कि लॉकडाउन के पहले भी जीडीपी में जो ग्रोथ थी वो मात्र कितनी देखने को मिल रही थी, उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही थी मात्र 3.7% की। द गवर्नमेंट्स असर्शन। देखो असर्ट करने का मतलब होता है आप किसी बात को बहुत ही मजबूती के साथ प्रस्तुत करते हो, है ना, दमदारी के साथ किसी बात को कहते हो। तो सरकार ने ये जो कहा है ना बहुत ही मजबूती के साथ, दैट द डेटा इस्टेब्लिश अ फुल इकोनॉमिक रिकवरी। सरकार ने ये कहा है कि जो आंकड़े हैं वो इस बात को स्थापित करते हैं अ फुल इकोनॉमिक रिकवरी। भाई सरकार की तरफ से इस बात को बहुत ही मजबूती के साथ कहा गया है कि आंकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि पूरी तरीके से आर्थिक रिकवरी हो गई है। तो सरकार की ये जो बात है इज़ नॉट एंटायरली ट्रू। सरकार की ये जो बात है, सरकार का ये जो असर्शन है ये कम्प्लीटली ट्रू नहीं है, पूरी तरीके से सत्य नहीं है। फॉर वन, कई कारण हैं, जैसे कि एक कारण तो ये है, इट इज़ नॉट अ वी शेप्ड रिकवरी। कि ये जो रिकवरी हुई है अर्थव्यवस्था में, इस रिकवरी को हम वी शेप्ड रिकवरी नहीं कह सकते। यानी कि विथ जीवीए फ्रॉम जॉब क्रिएटिंग सेक्टर्स स्टिल 11.3% बिलो 2019-20 लो लेवल। कि 2019-20 का जो लो लेवल था, देखो ध्यान देना, इट इज़ नॉट अ वी शेप्ड रिकवरी। कुल मिला के रिकवरी हुई है लेकिन कुछ क्षेत्रों में अच्छी रिकवरी हुई है, कुछ क्षेत्रों में अभी भी जो है बहुत ही ज़्यादा मंदी बनी हुई है। तो ओवरऑल रिकवरी हमें देखने को नहीं मिली है। जैसे कि अगर हम बात करें जॉब क्रिएटिंग सेक्टर्स की, है ना, जैसे कि ट्रेड है, व्यापार है, होटल्स है,
स्टिल 11.3 बिलो 2019-20 लो लेवल। देखो 2019-20 के दौरान जो लो लेवल था उससे भी अभी हम 11.3% पीछे हैं ट्रेड और होटल्स में। दिस हैज़ कैप्ट द सर्विसेज सेक्टर। तो कैप्ट का मतलब है बनाए रखना। तो कुल मिला के इस तरह से अगर हम पूरे सर्विस क्षेत्र की अगर हम बात करें, सेवा क्षेत्र की अगर हम बात करें एज अ होल, है ना, कंप्लीटली अगर हम पूरे सेवा क्षेत्र की बात करें, इन लाइन विथ प्री कोविड लेवल्स। इन लाइन विथ का मतलब होता है के समकक्ष होना, के समरूप होना। प्री कोविड लेवल कि कोविड-19 से पहले जो लेवल था सेवा क्षेत्र में अभी भी ग्रोथ का वही लेवल बना हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं है, नॉट अबव। वाइल GVA फ्रॉम इंडस्ट्री इज अप 6.7% ओवर 2019-20 कि 2019-20, है ना, वाइल GVA फ्रॉम इंडस्ट्री इज अप 6.7% ओवर 2019-20 कि 2019-20 की अगर हम बात करें तो ये जो GVA है ना, इंडस्ट्री क्षेत्र में, उसमें 6.7% की बढ़ोतरी हुई है। अनदर जॉब क्रिएटिंग सेक्टर कि एक और बहुत ज़्यादा मात्रा में जॉब क्रिएट करने वाला क्षेत्र है वो है कंस्ट्रक्शन। का मतलब है निर्माण। यहाँ निर्माण से मतलब है बिल्डिंग्स का निर्माण, रोड का निर्माण, विभिन्न तरह के जो पुल होते हैं उनका निर्माण। इज अप ओनली 3.7%। तो ये जो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जॉब क्रिएट करता है और इस क्षेत्र में मात्र 3.4% की वृद्धि देखने को मिली है। वाइल माइनिंग, अगर हम माइनिंग क्षेत्र की बात करें, खदान क्षेत्र की अगर हम बात करें, हैज़ ग्रोन, इसमें कितनी ग्रोथ हमें देखने को मिली है? अब मीगर का मतलब है बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही मामूली मात्रा में, 1.9% ओवर द 2 ईयर पीरियड कि पिछले 2 साल की अवधि के दौरान अगर हम बात करें तो ये जो माइनिंग क्षेत्र है इसमें बहुत ही कम मात्रा में मात्र 1.9% की वृद्धि हमें देखने को मिली है। मैन्युफैक्चरिंग लिफ्टेड द इंडस्ट्री कि निर्माण क्षेत्र ने, अब ध्यान रखना यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि भाई कंस्ट्रक्शन का मतलब भी क्या होता है? निर्माण होता है। मैन्युफैक्चरिंग इसका मतलब भी निर्माण होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है फिजिकल चीज़ों का निर्माण, जैसे कि पुल है, इसके अलावा रोड है या फिर बिल्डिंग है। ये जो निर्माण किए जाते हैं ना बड़े बड़े, है ना, ये जो आप कह सकते हो कि ये जो बड़े बड़े निर्माण, इनको तो हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता है? यहाँ मैन्युफैक्चरिंग से मतलब है जो फैक्ट्री में चीज़ें निर्मित की जाती हैं, जैसे कि आपके बिस्किट है, आटा है, जिन चीज़ों को आप रिटेल में, है ना, यानी कि दुकान पर जाकर खरीदते हो ना, उस निर्माण की बात हो रही है ये मैन्युफैक्चरिंग। या मैन्युफैक्चरिंग से मतलब है फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट निर्मित किया जाता है वो वाला निर्माण। और यहाँ कंस्ट्रक्शन का मतलब है जो मजदूरों की, या दोनों क्षेत्रों में, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में भी और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी, दोनों क्षेत्रों में आपको मैनुअल लेबर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ध्यान रखना कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन है ये इस तरह की बड़ी बड़ी चीज़ों को निर्मित करना, जैसे कि बिल्डिंग है, पुल है, रोड है, कोई एयरपोर्ट निर्माण करना है, तो ये कंस्ट्रक्शन में आएंगे। जबकि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे वे चीज़ें जो कि फैक्ट्री के अंदर जो है निर्मित की जाती हैं, है ना। तो है ना, तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये जो आपकी खाने पीने की चीज़ें हैं या फिर अन्य चीज़ें हैं जो कि फैक्ट्री में निर्मित की जाती हैं, उनको हम मैन्युफैक्चरिंग में कहेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग लिफ्टेड द इंडस्ट्री GVA। तो इस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र ने क्या किया? लिफ्ट का मतलब है और उठाना। द इंडस्ट्री GVA ग्रोइंग 9.3% फ्रॉम 2019-20 लेवल्स कि 2019-20 के लेवल से 9.3% की ग्रोथ हमें देखने को मिली निर्माण क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में। बट देयर आर क्रैक्स ऑन दैट फ्रंट, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी हमें कई तरह की दरारें देखने को मिलती है। फ्रंट का मतलब हो गया मोर्चा, यानी कि इस मोर्चे पर भी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी हमें कई तरह के क्रैक्स देखने को मिलते हैं, कई तरह की दरारें देखने को मिलती है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में ठीक है ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन वहाँ भी कई तरह के नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जैसे कि द जनवरी टू मार्च 2022 क्वार्टर कि जनवरी फरवरी मार्च
2022 की अगर हम बात करें, 2022 के जनवरी फरवरी मार्च की अगर हम बात करें, Q4 ऑफ 2021-2022 वित्तीय वर्ष 2021-22 का चौथा क्वार्टर है, जनवरी से लेकर मार्च 2022। जनवरी से लेकर मार्च 2022 जो है ये वित्तीय वर्ष 2021-22 का चौथा क्वार्टर है। इसमें हमें क्या देखने को मिला? रिकॉर्डेड अ 0.2% कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कमी आना, संकुचन होना। तो कुल मिला के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में ये जो चौथा क्वार्टर है 2021-22 का, या फिर जनवरी से लेकर मार्च 2022 का टाइम पीरियड है, इस दौरान हमें क्या देखने को मिला? मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 0.2% का संकुचन देखने को मिला, कमी देखने को मिली। ईयर ऑन ईयर है ना, अगर हम साल दर साल तुलना करें, यानी कि पिछले साल और इस साल की अगर हम तुलना करें तो हमें जो है 0.2% की गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ स्लिप्ड टू अ 4 क्वार्टर लो ऑफ 4.1% इन Q4, कि ये जो Q4 हमें देखने को मिला जनवरी से लेकर मार्च 2022 का, इसमें अगर हम टोटल जीडीपी वृद्धि की अगर हम बात करें तो जीडीपी ग्रोथ में जो है कमी आई, स्लिप्ड। कितनी कमी आई? टू अ 4 क्वार्टर लो। पिछले जो 4 क्वार्टर थे, देखो क्वार्टर का मतलब होता है तिमाही, है ना, जैसे जनवरी फरवरी मार्च, इसके बाद में अप्रैल मई जून। टू अ 4 क्वार्टर लो ऑफ 4.1% इन Q4। वित्तीय वर्ष 2021-22 के जो 4 क्वार्टर्स हैं उनमें जनवरी से लेकर मार्च 2022 का जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर के दौरान हमें क्या देखने को मिला? सर्वाधिक जीडीपी ग्रोथ में गिरावट देखने को मिली। कितनी रही जीडीपी इस दौरान? 4.1% रही इस Q4 में, डाउन फ्रॉम 5.4% इन Q3। और Q3 में यानी कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की अगर हम बात करें तो इसका जो थर्ड क्वार्टर था, है ना, इस थर्ड क्वार्टर में जीडीपी कितनी थी? 5.4%। लेकिन जनवरी से लेके मार्च का ये जो क्वार्टर रहा है, इस दौरान जीडीपी में गिरावट आई और कितनी रही है जीडीपी? 4.1%। इवॉक का मतलब होता है जगाना। फ्लैशबैक का मतलब है कि भाई चीज़ें, जो पिछली चीज़ें हैं ना, उनका याद आ जाना, उसको बोलते हैं फ्लैशबैक ऑफ द 2019-20 स्लो डाउन। तो ये जो गिरावट हमें देखने को मिली है जनवरी से लेकर मार्च 2022 का जो पीरियड था, इस पीरियड में जो हमें जीडीपी में गिरावट देखने को मिली है, इस गिरावट ने एक बार फिर से हमारी पुरानी यादों को जगा दिया। कौन सी पुरानी यादें? 2019-20 का जो स्लो डाउन हमें देखने को मिला था ना, स्लो डाउन का मतलब है मंदी, एंड रेजिंग कंसर्न, रेज का मतलब है उठाना, कंसर्न का मतलब है चिंताएं, अबाउट द ट्राजेक्टरी का मतलब है यहाँ पे मार्ग, यानी कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसका मार्ग कैसा है, वो मार्ग बढ़ता हुआ है या गिरता हुआ है। ट्राजेक्टरी गोइंग फॉरवर्ड। तो एक बार फिर से कई तरह के कंसर्न्स जो हैं पैदा हो गए हैं, कई तरह की चिंताएं खड़ी हो गई हैं कि जो जीडीपी का जो मार्ग है, हमारी अर्थव्यवस्था का जो मार्ग है, क्या वो आगे जा रहा है, स्थिर बना हुआ है, या पीछे जा रहा है। इस संबंध में एक बार फिर से कि भाई हमारी जो जीडीपी का मार्ग है वो आगे जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसको लेकर एक बार फिर से जो है चिंताएं शुरू हो गई हैं इस क्वार्टर के कारण, जनवरी से लेके मार्च 2022 के क्वार्टर के कारण। विथ रिलक्टेंट डिमांड। देखो रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक होना, कि भाई आप इच्छुक नहीं हो। विथ रिलक्टेंट डिमांड, कि डिमांड को लेकर जो उपभोक्ता हैं वो इच्छुक नहीं है, यानी कि डिमांड में कमी बनी हुई है। सप्लाई चेन एंड इनपुट कॉस्ट वॉइस का मतलब है यहाँ पे ट्रबल, डिफ़िकल्टीज, परेशानी। हर्ट का मतलब है चोट पहुँचाना। मैन्युफैक्चरिंग की सप्लाई चेन में बाधा आ रही है, जो लागत है, लागत से जुड़ी हुई जो परेशानियां हैं वो हमारे निर्माण क्षेत्र को प्रभावित कर रही हैं। एग्रीकल्चर दैट ग्रू एट अ 5 क्वार्टर हाई ऑफ 4.1%, यानी कि एग्रीकल्चर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें कितनी ग्रोथ हमें देखने को मिली?
5 क्वार्टर हाई ऑफ 4.1%। एग्रीकल्चर क्षेत्र में हमें ग्रोथ देखने को मिली और एग्रीकल्चर क्षेत्र 4.1% की ग्रोथ हमें देखने को मिली। और एग्रीकल्चर क्षेत्र में पिछले 5 क्वार्टर में सर्वाधिक ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिली। एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, और अगर हम बात करें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज की, अब देखो ये जो कॉमा से और ये कॉमा तक ये जो जानकारी दी गई ना, ये जानकारी दी गई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के बारे में, कि अगर हम बात करें ये जो प्रशासनिक सेवा क्षेत्र है इसकी जो ग्रोथ है डिप, इसमें कमी आई कितनी, टू 7.7% फ्रॉम 16.7% इन Q3, कि 2021-22 जो वित्तीय वर्ष है इसका जो थर्ड क्वार्टर था इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज कितनी देखने को मिली थी, 16.7%, जबकि चौथे क्वार्टर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में कमी आई है। कितनी कमी आई है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेशन में डिप्ड टू 7.7%, है ना। इतना हमें देखने को मिला है कि भाई 7.7% की गिरावट हमें देखने को मिली है ना, इतना हमें देखने को मिला। लिफ्टेड द Q4 नंबर्स, देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एग्रीकल्चर एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, कि एग्रीकल्चर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज इन दोनों को अगर कंबाइंडली अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया है और लिफ्ट कर दिया है और उठा दिया है द Q4 नंबर्स, कि Q4 के जो आंकड़े हैं इन आंकड़ों को एग्रीकल्चर क्षेत्र ने और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र ने ओवरऑल ऊपर उठा दिया है। अमिड का मतलब है के बीच, स्लोअर ग्रोथ इन सर्विसेज एंड माइनिंग ओवर Q3, 2021-22 का जो थर्ड क्वार्टर था उसमें सेवा क्षेत्र में और माइनिंग, है ना, ये जो खदान से संबंधित क्षेत्र है इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें कमी देखने को मिली थी, बहुत ही धीमी ग्रोथ देखने को मिली थी। तो Q4 में क्या हुआ, हमें ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिली और ये ग्रोथ पॉसिबल हो पाई एग्रीकल्चर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के कारण। एंड अ माइल्ड 2% अपटिक इन कंस्ट्रक्शन, एक बार फिर से कंस्ट्रक्शन आया है ना, यहाँ पे फिर से जो है कंस्ट्रक्शन का मतलब ही निर्माण है, लेकिन ध्यान में रखना कंस्ट्रक्शन का मतलब है निर्माण का मतलब है बड़े बड़े जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स का आप निर्माण करते हो ना उसमें। तो ये जो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र है, अपटिक का मतलब है तेजी देखने को मिली है ना, उछाल देखने को मिला। तो ये जो कंस्ट्रक्शन क्षेत्र है इसमें भी हमें क्या देखने को मिला, Q4 में 2% का मामूली उछाल देखने को मिला। अ रिकवरी इन इन्वेस्टमेंट डिमांड, कि भाई इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, इन्वेस्टमेंट में मांग बनी हुई है, यानी कि निवेश में जो है मांग बनी हुई है और इसमें अभी रिकवरी नहीं हो पाई है। हेल्प्ड बाय द गवर्नमेंट्स कैपिटल स्पेंडिंग, यानी कि निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया है, सरकार ने जो है पैसा खर्च किया है। कैपिटल स्पेंडिंग का मतलब है पैसा खर्च करना। इज अ सिल्वर लाइनिंग, सिल्वर लाइनिंग का मतलब है आशा की किरण, उम्मीद की किरण। तो सरकार के द्वारा ये जो पूंजी खर्च की गई है ना, सरकार के द्वारा पूंजी खर्च की गई है कि भाई जो है ये जो निवेश में मांग बनी हुई है इस मांग की पूर्ति हो, तो ये एक अच्छी बात है, यह एक सिल्वर लाइनिंग है ना। बट द लिंगरिंग कंसर्न, लिंगरिंग का मतलब है जो बना हुआ है, कंसर्न का मतलब है चिंता, इज, लेकिन जो चिंता अभी भी अर्थव्यवस्था में बनी हुई है वो ये दैट कंजम्पशन रिमेंस, कि उपभोग जो है अभी भी बना हुआ है, ट्रबल्ड, कि उपभोग अभी भी जो है परेशानी में बना हुआ है, यानी कि जितना कंजम्पशन, जितना उपभोग अर्थव्यवस्था में होना चाहिए भारत के संबंध में उतना उपभोग नहीं हो रहा है। एंड अनलेस इट रिकवर्स, और जब तक कंजम्पशन में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलती, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, की जो निजी निवेश है, विल रिमेन अलूफ, अलूफ है ना, रिमेन का मतलब है बने रहना, रिमेन अलूफ का मतलब है दूर बने रहना। एज विल सस्टेनेबल हाई ग्रोथ, सस्टेनेबल का मतलब है जो लगातार बना रहे, सस्टेनेबल हाई ग्रोथ का मतलब है कि हाई ग्रोथ का लगातार बने रहना। तो अगर हम चाहते हैं कि हाई ग्रोथ लगातार बनी रहे, निजी है ना, हाई ग्रोथ लगातार बनी रहे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि कंजम्पशन में बढ़ोतरी हो। उपभोग में जब तक बढ़ोतरी नहीं होगी तब तक
न तो निजी निवेश में बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी और न ही ग्रोथ में हमें जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कि जो निजी स्तर पे जो उपभोग किया जाता है ना, निजी स्तर पर उपभोग के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, जो खर्चा किया जाता है, उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिली कितनी, 7.9% की इन 2021-22। 2021-22 के दौरान जो प्राइवेट कंजम्पशन है, उपभोग है, उसमें हमें जो है 7.9% की वृद्धि देखने को मिली। बट इट वाज जस्ट ₹1.2 लाख करोड़ और 1.4% ओवर 2019-20, यानी कि 2019-20 में प्राइवेट कंजम्पशन को लेकर जितना खर्चा किया गया था उसकी तुलना में 2021-22 में मात्र 1.4% की वृद्धि देखने को मिली। वर्ष और भी ज़्यादा जो ख़राब बात है, और भी ज़्यादा जो बदतर बात है वो ये, एज इन्फ्लेशन फ्लेयर्ड अप कि जैसे ही महंगाई में हमें तेज़ी देखने को मिली, इन्फ्लेशन फ्लेयर्ड अप का मतलब है कि महंगाई में और ज़्यादा लपट देखने को मिली, महंगाई में और ज़्यादा तेज़ी हमें देखने को मिली है। हाउस होल्ड्स कंजम्पशन ग्रोथ, तो जो हमारे घर हैं, है ना, कि भाई हाउस होल्ड का मतलब है आम घर की अगर हम बात करें, उनका जो उपभोग है उसमें जो ग्रोथ होनी चाहिए थी उसमें गिरावट हमें देखने को मिली है। हैज़ स्टीडली का मतलब है लगातार, ड्रॉप्ड का मतलब है कमी आना, थ्रू 2021-22 कि 2021-22 के दौरान जो घरेलू उपभोग है उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिली है, और वो गिरावट देखने को मिली है महंगाई के कारण, इन्फ्लेशन के कारण। ग्रोइंग अ मेयर का मतलब है ओनली 1.8% इन Q4, तो जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है उसमें मात्र 1.8% की वृद्धि हमें Q4 में देखने को मिली। Q4 का मतलब है जनवरी से लेके मार्च 2022 का टाइम पीरियड। प्राइस राइज की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है, कंबाइंड विथ, इसी के साथ में और किसको कंबाइन कर लो आप, और किस चीज़ को जोड़ लो, हायर इंटरेस्ट रेट। देखो दो चीज़ें हमें झेलनी पड़ रही है वर्तमान में कि रिजर्व बैंक के द्वारा जो ब्याज दरें हैं उनमें बढ़ोतरी कर दी गई है, साथ ही साथ हमें महंगाई देखने को मिल रही है, प्राइस राइज देखने को मिल रही है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, कुड स्क्वीज, स्क्वीज का मतलब है पूरी तरीके से निचोड़ना मिडिल क्लास डिस्पोजेबल इनकम। देखो डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है टैक्स काटने के बाद में जो इनकम व्यक्ति के पास बचती है जिसे वो कंजम्पशन के लिए खर्च कर सकता है, यानी कि टैक्स काटने के बाद जो इनकम बचती है उसे हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो कुल मिला के प्राइस राइज के कारण और इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी होने के कारण, है ना, कुड स्क्वीज मिडिल क्लास डिस्पोजेबल इनकम। तो ये जो दो फैक्टर हैं, प्राइस राइज और हायर इंटरेस्ट रेट, ये क्या कर सकते हैं कि जो मध्यम वर्ग है उसकी जो डिस्पोजेबल इनकम है उसको पूरी तरीके से निचोड़ सकते हैं। एंड डैम्पन, और ये जो दोनों की दोनों फैक्टर हैं, प्राइस राइज और हायर इंटरेस्ट रेट, डैम्पन का मतलब है और कम कर देना, कंजम्पशन का मतलब है उपभोग, फर्दर, फर्दर का मतलब होता है इन एडिशन टू, कि ये क्या कर सकते हैं, प्राइस राइज और हायर इंटरेस्ट रेट आगे आने वाले समय में और किस चीज़ को ऐड कर सकते हैं, जो उपभोग है उसको और ज़्यादा कम कर सकते हैं। यस, हाँ, इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, कि भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है जो कि तेज़ी से ग्रो कर रही है। एंड लाइकली का मतलब है संभावना है, टू रिमेन सो इन 2022-23, और 2022-23 के दौरान भी भारत का ऐसे ही बने रहने की संभावना है, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग बनी रहेगी, ऐसी संभावना है। बट द राइजिंग टाइड, राइजिंग का मतलब है बढ़ती हुई, टाइड का मतलब हुआ लहर, इन द पास्ट ईयर हैज़ नॉट बीन एनफ। ठीक है, अर्थव्यवस्था में ग्रोथ हो रही है, यानी कि अर्थव्यवस्था में ग्रोथ की लहर हमें देखने को मिल रही है, लेकिन ये लहर जितनी तीव्र होनी चाहिए उतनी तीव्र नहीं है। बट द राइजिंग टाइड इन द पास्ट ईयर, यानी कि पिछले साल के दौरान ये जो ग्रोथ की लहर है ये इतनी ज़्यादा पर्याप्त नहीं रही है टू लिफ्ट ऑल बोट्स स्ट्रैंडेड। देखो स्ट्रैंडेड का मतलब होता है फंसे होना, इन द
डेट्रिटस ऑफ द पेंडेमिक। डेट्रिटस का मतलब हो गया मलबा। डेट्रिटस का मतलब हो गया एक तरीके का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, उसको बोलते हैं डेट्रिटस, है ना। वेस्ट मटेरियल जो होता है उसे हम बोलते हैं डेट्रिटस, यानी कि मलबा एक तरीके से। टू लिफ्ट ऑल बोट्स स्ट्रेंडेड इन द डेट्रिटस ऑफ द पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब हुआ वैश्विक महामारी। अब देखो ये जो लाइन लिखी गई है ना, बड़े ही काव्यात्मक अंदाज में लिखी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि कई सारी नावें फंसी हुई हैं कि पेंडेमिक के बाद में, वैश्विक महामारी के बाद का जो कचरा है, वैश्विक महामारी के बाद का जो मलबा है, उस मलबे में कई नावें फंसी हुई है। यहाँ नाव से मतलब हुआ हमारी कई इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, हमारी अर्थव्यवस्था की कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि फंसी हुई हैं, यानी कि उनमें ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली। तो देखो कितने काव्यात्मक अंदाज में ये बात कही गई है कि वैश्विक महामारी के बाद में जो मलबा बना, वैश्विक महामारी के बाद में जो एक तरीके से स्थिति क्रिएट हुई है, उस स्थिति में हमारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ फंसी हुई हैं। तो अगर हम उनको निकालना चाहते हैं, हमारी जो नावें फंसी हुई हैं, हमारी अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न सेक्टर्स फंसे हुए हैं, उनको अगर हम लिफ्ट करना चाहते हैं, उनको अगर हम निकालना चाहते हैं, तो बीते समय के दौरान जो ग्रोथ हमें देखने को मिली है वो ग्रोथ सफिशिएंट नहीं है। हैज़ नॉट बीन एनफ टू लिफ्ट ऑल बोट्स स्ट्रेंडेड इन द डेट्रिटस। तो ध्यान रखना, डेट्रिटस का मतलब हुआ वेस्ट मटेरियल, या फिर आप कह सकते हो मलबा, है ना, उसको आप कह सकते हो कचरा भी कह सकते हो आप इसे, है ना। पेंडेमिक एंड द स्लो डाउन दैट प्रिसीडेड इट। देखो प्रिसीड का मतलब होता है टू कम बिफोर, है ना, कि भाई किसी, है ना, के पहले घटित होना, है ना, के पहले घटित होना। तो कुल मिला के ये जो स्लो डाउन हमें देखने को मिला था पेंडेमिक के भी पहले, वैश्विक महामारी के भी पहले जो मंदी हमें देखने को मिली थी, इसके बाद में वैश्विक महामारी हमें देखने को मिली। वैश्विक महामारी ने बहुत ज़बरदस्त जो है नुकसान हमारा किया, और उस नुकसान में, उस कचरे में हम अभी भी जो है हमारी कई इंडस्ट्रीज जो हैं वो फंसी हुई हैं। तो उनको निकालने के लिए जिस ग्रोथ की हमें ज़रूरत है ना, यानी कि वो ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त एक लहरनुमा ग्रोथ हमें चाहिए, उतनी ग्रोथ अभी नहीं हो पाई है। द वाटर्स आर चॉपी। अब देखो वाटर्स का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि वाटर्स का मतलब हुआ कि कई सारी लहरों में पानी बह रहा है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, वाटर्स। चॉपी, चॉपी का मतलब है हलचल बनी हुई है ना, कि पानी के ऊपर कई सारी लहरें अभी भी बनी हुई हैं। विथ वार एंड रिसेशन वरीज। देखो वार का मतलब हुआ युद्ध, यहाँ युद्ध से मतलब है ये जो यूक्रेन युद्ध चल रहा है ना, वो संदर्भ दिया गया है। रिसेशन का मतलब है मंदी, है ना। वरीज इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। द वाटर्स आर चॉपी विथ वार एंड रिसेशन वरीज इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। कि विकसित संसार की अगर हम बात करें, कि यूरोपीय क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर युद्ध की स्थिति के कारण और मंदी से जुड़ी हुई कई चिंताओं के कारण पानी जो है अभी भी चौपी बना हुआ है, यानी कि अर्थव्यवस्था जो है वो अभी भी डगमगा रही है, अर्थव्यवस्था अभी भी जो है स्थिर नहीं दिखाई दे रही।